एक दुखद खबर आई नेपाल से। दरअसल यहां पर एक बस हादसे का शिकार हुई है और इसमें भी बड़ी बात यह है कि यह बस उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश से चली ये बस हादसे का शिकार हुई जिसमें करीब 40 लोग सवार थे। ये सुबह करीब 11:30 बजे हादसे की जानकारी मिली। जब ये हादसा हुआ तो ये बस खाई से नदी में जा गिरी थी और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। नेपाल से लगातार जानकारी लेने के लिए संपर्क हम बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ भी जानकारी दी जा रही है कि वहां के प्रशासन से वो लगातार संपर्क में है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। करीब 16 लोगों को बाहर निकाला गया। जो डिटेल्स आई हैं वो सरसरी तौर पर मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के पोखरा से काठमांडू के लिए ये बस जा रही थी और हादसे का शिकार हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये बस चली थी और हादसे में 14 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि 16 लोगों को लगभग बचा लिया गया है, जिनकी अभी गंभीर हालत में जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन्हें बाहर निकाला गया था और बताया ये भी जा रहा है कि जो ये बस है ये उत्तर प्रदेश की बस है और इस बस का नंबर है UP-FT 7623। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रजिस्टर्ड ये बस बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नेपाल के लिए जा रही थी और ये मार्शांगड़ी नदी में हादसे का शिकार हुई। मार्शांगड़ी नदी जो कि नेपाल की एक बहुत जानी मानी नदी है। दो नदियों का दरअसल ये संगम है जहां पर ये हादसा हुआ और हादसे के वक्त जो हालात वहां पर थे उन हालातों को आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। बस के पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके थे। सुबह जब ये बस यहां से रवाना हुई तो सब कुछ ठीक था और सब कुछ ठीक तरीके से चल भी रहा था और काफ़ी अच्छा खासा लंबा सफ़र तय करने के बाद ये नेपाल में पहुंचने के बाद दुर्घटना का शिकार हुई। तात्कालिक स्तर पर अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी, ऐसी क्या कोई तकनीकी खराबी या ड्राइवर की लापरवाही, कारण क्या रहा तात्कालिक जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन इसमें अब तक करीब 14 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और करीब 40 लोग इस बस में सवार थे और ये बस नेपाल के काठमांडू पहुंचनी थी, जबकि ये रास्ते में ही मार्शांगड़ी नदी में ये समा गई। और इस नदी में जब ये हादसा हुआ तो बताया जा रहा है कि उस वक्त मौके पर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी मदद से लोगों को बाहर निकाला गया और वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक टीम्स मौके पर तत्काल सहायता के लिए पहुंची और साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन भी वहाँ नेपाल प्रशासन से बातचीत कर रहा है। लगातार संपर्क बनाए हुए लोगों को सुरक्षित निकालना और सही तरीके से उनको इलाज मुहैया कराना प्राथमिकता यहाँ पर उसे दी जा रही है। और मार्शांगड़ी नदी में गिरी ये बस जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकली थी और ये काठमांडू के लिए जानी थी, लेकिन ये गंतव्य तक न पहुंच पाई। हादसे में कितने महिला कितने पुरुष, कैसे दुर्घटना में क्या कुछ रहा, हादसे के बाद की स्थिति क्या है, ये सभी सवाल लगातार अब फिजा में तैर रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो तात्कालिक जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बेहद दुखद हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की बस जो कि नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हुई थी लेकिन गंतव्य तक न पहुंच सकी और ये मार्शांगड़ी नदी में बस गिरी और वहां तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां थी। बेहद दुखद ये मामला। करीब 15 लोगों की 14 से 15 लोगों की मौत की खबर मिली है। कुछ एक गंभीर रूप से घायल लोग हैं जिन्हें ट्रीटमेंट फिलहाल दिया जा रहा है। ये बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी भी है कि संभव है कि वो न बच पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी सुरक्षित रहेंगे। सभी की जो लोग बचा लिए गए हैं उनकी जान कम से कम बचाई जा सकेगी। हालांकि तात्कालिक कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये हादसा हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इसे फिलहाल जांच का विषय समझा जा सकता है। मार्शांगड़ी नदी जो कि नेपाल की एक बहुत जानी मानी नदी है, जो दो पहाड़ियों खास खांगसर खोला और झरसांग खोला के संगम से शुरू होती है। दरअसल ये अन्नपूर्णा पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में मनांग गांव के पास करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली नदी है, जहां पर यह हादसा हुआ। मार्शांगड़ी मनांग जिले से पूर्व की ओर और फिर लामजुंग जिले से दक्षिण की ओर बहती है और इसी नदी में इस बस के गिरने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें करीब 14 लगभग 15 अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से 14 से 15 लोगों की जान चली गई है और करीब 40 लोग इस बस में सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चली थी। पोखरा से चली हुई ये बस बताई जा रही है और इसके बाद इसे काठमांडू पहुंचना था, लेकिन ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। और इस घटना के बारे में जब जानकारी मिली तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन से हमने संपर्क किया और वहां से जानकारी ये मिल रही है कि वो लगातार नेपाल से संपर्क किए हुए हैं। नेपाल के प्रशासन से वो बातचीत कर रहे हैं और वहां पर जो भारतीय मौजूद हैं, जो भारतीय इसमें घायल हुए हैं, जिनकी जान गई है, उन्हें पूरी उचित व्यवस्था के साथ
पूरी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ये प्रयास यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में नेपाल पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बस में सवार 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया, जिसमें से करीब ताजा जानकारी मिलने तक 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 14 लोगों की हादसे में जान चली गई। इसके साथ ही करीब 10 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच इस बात को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिर ये यात्री कहाँ के थे, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ को जा रहे थे। इसको लेकर अब जो बस हादसे का शिकार हुई, उस ट्रैवल एजेंसी के मालिक विष्णु शंकर केसरवानी ने पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि यात्री महाराष्ट्र के भुसावल से आए थे। हादसे के बाद से न ड्राइवर का पता है और न ही खलासी का। विष्णु केसरवानी परिवहन, हमारे वहाँ से 3 बसें, 2 बड़ी बस, एक टेम्पो ट्रेवलर गोरखपुर से नेपाल गई थी। ये महाराष्ट्र भुसावल के पास की पार्टी थी और हमने इनको इलाहाबाद में पिकअप किया था। इलाहाबाद से इनको चित्रकूट ले गए थे। चित्रकूट से फिर वापस ये अयोध्या आए। अयोध्या से गोरखपुर होते हुए सुनौली, और सुनौली से फिर ये चले गए लुम्बिनी। लुम्बिनी से चले गए थे ये पोखरा, और पोखरा से ये लोग काठमांडू जा रहे थे कि मुंगलिंग के पास हमारी 3 में से एक गाड़ी स्लिप करके चली गई खाई में, जिसमें तमाम लोग घायल हैं और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है। सर, कितनी मौतों की बात सामने आ रही है? कितने लोगों की मौत हुई है? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है लोगों से, वो 15 से 18 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उनके क्या नाम है और क्या वो सुरक्षित है या उनकी भी मौत हुई? ड्राइवर का नाम मुस्तफा है और उसके जिंदा रहने का या न रहने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। उसका फोन बंद है, नेपाली नंबर भी बंद है, इंडिया नंबर भी बंद है। अच्छा, कुछ बातचीत वहाँ प्रशासन है, वहाँ नेपाल प्रशासन से आपकी कोई बात हो पाई? आपको क्या जानकारी मिली? नहीं, नेपाल प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन लड़के से बात हुई है। इंडियन एम्बेसी के लोग पहुंच गए हैं, नेपाल के लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं। ये घटना कब हुई है? कब घटना हुई है? ये घटना आज 11 बजे करीब में हुई है। अच्छा, जो रेस्क्यू हो रहा है, किस तरह से लाशों को यहाँ पर लाया जा रहा है और जो सुरक्षित लोग नहीं, वो तो जानकारी अभी नहीं मिली है। कैसे उनको लाने की व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है या फिर जो प्रशासन इंतजाम करेगा? हमारे पास अभी तो कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, गोरखपुर पुलिस से भी लोग आए थे, कुछ पूछताछ आपसे की है? क्या जानकारी? गाड़ी का नंबर, ड्राइवर नंबर, उनका एड्रेस, जो ग्रुप लीडर है जिसने बुक कराया था उसका नाम और मोबाइल नंबर लेके गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बस है उसमें यात्री सवार थे, महाराष्ट्र के किस जगह के थे और कितने? महाराष्ट्र, ये भुसावल के करीब के हैं। अच्छा, कितने यात्री थे उस बस में? जिस बस में एक्सीडेंट हुआ उसमें 40-42 लोग होंगे। अच्छा, गोरखपुर से भी थे कोई? नहीं, गोरखपुर से नहीं थे। सर, जो बस हादसे का शिकार